न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में, जहां मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आज लेकर आई हूं इस वक्त की ये बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में आ गए हैं जब उन्होंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने से सीधा इनकार किया। संसद भवन में हंगामा करते हुए नजर आए, बीजेपी सरकार पर निशाना साधते नजर आए अरविंद केजरीवाल। और तो और कह दिया उन्होंने कि झूठा प्रचार करना बंद करे, झूठी कहानी की बात करना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते साधते सीधे तौर पर यहां पर चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल बीजेपी सरकार को ये कहते हुए नजर आए हैं कि इतनी ही ज्यादा चिंता है, टैक्स फ्री करने की इतनी मांग है तो कह दिया जाए फिल्म के प्रोड्यूसर मेकर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी से कि इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए, फ्री हो जाएगा, सब घर बैठे देखेंगे, फिल्म की कहानी सबके तक पहुंचेगी। हर के पास आज हर एक इंसान के पास मोबाइल फोन है, उनके पास वो फिल्म होगी, जरूरत नहीं होगी किसी को थिएटर पे आकर फिल्म देखने की। बात यहाँ पर सच्ची कहानी लोगों तक पहुंचने की है। एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर में टैक्स फ्री कराएंगे क्यों हम? यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के इस तरह के स्टेटमेंट आने पर कि वो टैक्स फ्री नहीं करेंगे दिल्ली में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को, उन्हें निशाने पर लिया गया। ट्विटर पर कई हिंदुओं ने उन्हें ट्वीट करते हुए उनके पुराने ट्वीट्स को वायरल करते हुए कहा, सांड की आंख जैसी फिल्म, सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों की तारीफ करने वाले और तो और 83 और सांड की आंख जैसी फिल्म को टैक्स फ्री करने वाले आज अरविंद केजरीवाल साहब क्यों द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल से किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल जनता से हम भी करना चाहेंगे, क्या वाकई में आपको लगता है कि थिएटर्स में फिल्म को टैक्स फ्री करने से ही ये फिल्म जनता तक, हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंचेगी? आज के समय में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के जमाने में ऐसी तमाम फिल्में हैं, ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड होती है यूट्यूब पर और लोग उसे देख पाते हैं अपने हिसाब से, अपने समय के अनुसार। अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि अगर फ्री में ही फिल्म दिखानी है तो विवेक अग्निहोत्री को यूट्यूब पर फिल्म अपलोड कर देनी चाहिए। लेकिन याद आती है वो बात विवेक अग्निहोत्री की, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ से वो मिले थे, उन्होंने भाजपा पार्टी से मिलकर कई बातचीत की थी। फिल्म को जब टैक्स फ्री यूपी में किया गया उस वक्त उनसे सवाल किया गया था, क्या वाकई में इस फिल्म की कमाई को विवेक अग्निहोत्री कश्मीरी पंडितों के न्याय के लिए और उनके अच्छाई के लिए, उनके भले के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्या अपने कमाई को हिंदू पंडितों के लिए वो लगाएंगे, कश्मीरी पंडितों के लिए वो कुर्बान करेंगे? इस सवाल का जवाब पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री की पत्नी, फिल्म की प्रोड्यूसर, जो फिल्म में प्रोफेसर के किरदार में नजर आई थी, उनसे पूछा गया। इस सवाल का जवाब पल्लवी जोशी ने कहा देते हुए कि पहले तो कमाई करने दीजिए, पहले फिल्म को पहुंचने तो दीजिए। कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया गया। विदेश में न्यूजीलैंड जैसे अगर बात की जाए कंट्री की, तो वहां इस फिल्म को बैन किया गया। ये बताया गया कि हमारे यहाँ मुस्लिम लोग ज्यादा है, उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन वजह इसकी अलग थी। हिंसा को रोकने की कोशिश की गई। अगर आप दूर तक सोचेंगे तो पता चलेगा हिंसा बढ़ सकती थी। जिस तरह फिल्म में कहानी पेश की गई, वाकई में इंसानियत से ऊपर उठकर जिस तरह का अन्याय हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म 32 साल पहले की घटना, साल 1989 से लेकर साल 1992 तक में जो घटनाएं घटी, जो लाखों की तादाद में पलायन करते नजर आए थे कश्मीरी पंडित, कश्मीर से अपना घर, अपना जमीर सब छोड़कर वहां से मजबूरन निकलते नजर आए थे, जिन्हें जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा गया था, जिनके साथ नरसंहार हुआ, जो महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, जिस तरह से बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। अगर जिक्र किया जाए तो यकीनन दिल दहदान दिला देने वाली घटना थी वो, जिसका जिक्र फिल्म में किया गया। और आज जब जनता इस फिल्म को देखकर रो रही है तो सोचिए जरा, जिसने ये सब देखा, जिसने वो दुख झेला, जिसके साथ ये बीती, वो आप बीती जो सुना रहे हैं, जिनके परिवार में ये घटनाएं घटी, जो दर दर भटकते रहे, जो जीवन भर अपनी जमीन के लिए लड़ते रहे, उनकी कैसी स्थिति होगी? शब्दों से इसका वर्णन करना वाकई में नामुमकिन है। ऐसी फिल्म को लेकर अरविंद केजरीवाल का कहना कि वो फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करेंगे, उन्हें ट्रेंडिंग में लेकर आ गया, उन्हें निशाने पर लेकर आ गया। उनके पुराने ट्वीट्स को, साल 2016 की ट्वीट्स को वायरल किया गया,
बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए तैयार थे, तो वो आखिर क्यों तैयार नहीं हुए द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए? देखा जाए तो एमपी से लेकर गुजरात से लेकर हरियाणा तक इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। जहां जहां भाजपा की सरकार थी, इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, इसलिए भाजपा पर भड़के अरविंद केजरीवाल। अब उनके इस राय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से हमारा यह सवाल है। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? फिलहाल आपसे लेंगे यही पर इजाजत। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।